नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में गए। वहां एक अत्यंत धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो एक कार्य करो, अपने धन का कुछ हिस्सा उन लोगों में बांटो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, फिर आकर मुझसे मिलो। वह व्यक्ति घर लौटा और अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे गरीबों को भोजन और कपड़े बांटें। लेकिन जब उसने देखा कि उसका धन धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसे चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपके कहे अनुसार दान दिया, लेकिन मेरी शांति तो और भी कम हो गई क्योंकि मेरे पास पहले से कम धन रह गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दान अपने लोभ और अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से करना चाहिए। अगर तुम सच्चे हृदय से बिना किसी अपेक्षा के दान करोगे तो तुम्हें असली सुख और शांति मिलेगी। इस बार धनी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद की और कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि असली धन और खुशी दूसरों की भलाई में है, न कि केवल धन संचय करने में। सच्चा सुख केवल भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा और भलाई में है। जब हम अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तभी हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलता है। अब वह धनी व्यक्ति बुद्ध के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा से भर चुका था। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्ची खुशी देने में है, लेकिन क्या यह नियम केवल धन के लिए ही है या जीवन के अन्य पहलुओं में भी लागू होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ धन ही नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम, समय और भावनाएं भी जब तक तुम बांटोगे नहीं तब तक उनका सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। जैसे जल जब बहता है तो शुद्ध रहता है, वैसे ही जीवन का भी प्रवाह जरूरी है। धनी व्यक्ति ने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं अपना सब कुछ बांट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? बुद्ध ने पास में खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस वृक्ष को, यह हर मौसम में छाया और फल देता है, लेकिन क्या यह कभी खाली हुआ? नहीं, बल्कि जितना देता है उतना ही अधिक फलता फूलता है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ धन ही नहीं बल्कि अपना समय, ज्ञान और प्रेम भी समाज की सेवा में लगाएगा। धीरे धीरे वह अपने नगर में सबसे अधिक प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय बीता और जब उसकी मृत्यु का समय आया तब भी वह पूर्ण संतोष के साथ था। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने बहुत कुछ पाया था, लेकिन असली आनंद तब मिला जब मैंने दूसरों के साथ बांटना सीखा। सफलता और सुख केवल संजोने में नहीं बल्कि बांटने में है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों के कल्याण में लगाते हैं तभी हमें सच्चा संतोष और आनंद प्राप्त होता है। धनी व्यक्ति के परलोक सिधारने के बाद उसके पुत्रों ने उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की होड़ शुरू कर दी। हर कोई अधिक से अधिक संपत्ति पाना चाहता था, लेकिन तभी नगर के बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो सबसे बड़ा खजाना छोड़ा है वह केवल सोना चांदी नहीं बल्कि उनकी सीख और निस्वार्थ सेवा की भावना है। पुत्रों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने नगरवासियों से पूछा, हमारे पिता ने हमें धन तो बहुत दिया, लेकिन उनकी सच्ची सीख को कैसे समझें? नगर का सबसे वृद्ध व्यक्ति उन्हें बुद्ध के पास ले गया। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारे पिता ने निस्वार्थ सेवा को सच्चा धन बताया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। कृपया हमें मार्ग दिखाइए।
बुद्ध ने मुस्कुराकर एक छोटे दीपक की ओर इशारा किया और पूछा, यदि इस दीपक की लौ से हजारों दीप जलाए जाएं, तो क्या इसका प्रकाश कम होगा? पुत्रों ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि प्रकाश और बढ़ जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, उनका जीवन रोशन करोगे, तो तुम्हारी महानता भी बढ़ेगी। तुम्हारे पिता ने यही किया था। उन्होंने केवल संपत्ति नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और परोपकार का उजाला फैलाया। यदि तुम सच में उनके उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। बुद्ध की बातें सुनकर पुत्रों की आंखें खुल गईं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पिता की विरासत को केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि उनकी सेवा भावना के रूप में भी आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने नगर में अस्पताल, विद्यालय और धर्मशालाएं बनवाईं। वे व्यापार भी करते रहे, लेकिन अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते रहे। समय बीता और धीरे धीरे यह नगर पूरे राज्य में अपनी दयालुता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे दया नगरी कहने लगे। वास्तविक उत्तराधिकारी वही होता है जो सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की अच्छाइयों और मूल्यों को भी अपनाए और आगे बढ़ाए। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा की भावना होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।